हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मेंटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए लाए हैं इकाई परीक्षण या हम कह सकते हैं यूनिट टेस्ट। इकाई परीक्षण या यूनिट टेस्ट, इसमें होता क्या है, जैसे कि आपने अगर ब्लूप्रिंट वाली हमारी अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसके बीच में आपको ये पता लगेगा कि ब्लूप्रिंट को कैसे जा सकता है और कैसे ब्लूप्रिंट के अंदर कौन कौन सी सारनियाँ यूज होती हैं और क्वेश्चन को कैसे फ्रेमिंग की जाती है। सारी चीज वहां पे आपको देखने को मिलेगी, तो उसको आप देखते चले, क्योंकि उससे ही आपका मैटर यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहे। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले यूनिट टेस्ट के अंदर आपको क्या है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 3 सारनियाँ होती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 3 ही सारनियाँ होती हैं। उसके बाद में ब्लूप्रिंट की तरह ही आपका ये इकाई परीक्षण बनता है और लास्ट में आपको एक बड़ी सारनी बनानी होती है। अब यहाँ पे जैसे आपने 3 सारनियाँ बना ली। पहली सारनी के अंदर तो आपके आते हैं उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब ये जो कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, वो सारे होते हैं आपके उद्देश्य, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नंबर, कितने नंबर का क्या मैटर है। यहाँ पे हो गए उद्देश्य। यहाँ पे मैं जो है शॉर्ट में लिख दिया ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, भावात्मक। जितने भी आप उद्देश्य लेना चाहते हैं उतने आप ले सकते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट का मतलब यूनिट से है। एक यूनिट हो सकती है, एक यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हो सकते हैं, 3 चैप्टर हो सकते हैं, 2 चैप्टर हो सकते हैं। यूनिट टेस्ट होता है ये। और जो ब्लू प्रिंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि पूरे का पूरे सिलेबस में से जितना मैटर है और किन लेसन के अंदर से कितने नंबर का मैटर है, वो सारी चीजें होती हैं। उद्देश्य हो गए, नंबर हो गए। अब आ जाते हैं प्रश्न के प्रकार पे, ठीक है। प्रश्न प्रकार का मतलब ये होता है कि प्रश्न आपने किस किस टाइप के बच्चों से पूछने हैं। जैसे अति लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक हो गए। उसके अलावा लघुतरात्मक, फिर निबंधात्मक, निबंधात्मक हो गए। उसके अलावा जैसे अगर आप रेगिस्तान वाले क्वेश्चन लेते हैं तो वो लिख सकते हैं। उसके अलावा टिक द करेक्ट वाले लेते हैं, वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होते हैं प्रश्नों के प्रकार और इनके हो गए टोटल यहाँ पे नंबर। कि अति लघुतरात्मक जैसे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। लघुतरात्मक जैसे 2 नंबर वाले ले लिया और निबंधात्मक जैसे 4 नंबर वाला ले लिया। तो इस तरह से प्रश्नों के प्रकार वाली सारणी भी आपको बनानी पड़ती है। अब आ जाते हैं पाठ पे। जैसे कि आपने अब इकाई योजना के अंदर आपने 4 लेसन ले लिए। पाठ नंबर 1, पाठ नंबर 2, पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 4। अब आपने यहाँ पे तो इस तरह से लिख दिया, पाठों के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया नंबर कि कितने नंबर के क्या मैटर होगा। जैसे पहला पार्ट होगा 10 नंबर का, दूसरा पार्ट 10 नंबर का, तीसरा 5 नंबर का और चौथा 5 नंबर का। और अपनी इकाई योजना जो है वो क्या है, 30 नंबर की है। अपना जो टेस्ट है वो कितने नंबर का है, 30 नंबर का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अपनों ने पूरा परफॉर्मा तैयार कर दिया कि क्या क्या मैं उसके बीच में से उद्देश्य पूछने वाला हूँ, क्या क्या मैं प्रश्न पूछूंगा और कौन कौन से लेसन से मैं कितने नंबर का मैटर पूछने वाला हूँ, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं नीचे की तरफ और अब अपने देखते हैं कि जो बड़ी सारणी होती है, जो ब्लूप्रिंट के अंदर होती है, सेम वैसी ही बनती है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सबसे पहले आपको इस तरह से एक बड़ी सी सारणी बना लेनी है और दोनों तरफ लास्ट में आपने टोटल लिख देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका जो भी बनेगा वो क्या है, टोटल बनेगा। तो यहाँ पे इस साइड में भी आपने टोटल लिख देना है और इस साइड में भी आपने टोटल लिख देना है। यहाँ पे जितनी भी चीजें आएंगी उनका टोटल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे जितनी भी चीजें आएंगी उनका टोटल यहाँ पे होगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पे आपको क्वेश्चन और नंबर सारे डिसाइड हो जाएंगे, बस बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने ले लिया उद्देश्य, सबसे पहले आप उद्देश्य लेंगे। उद्देश्य को आपने कहाँ पे लिखना है, इस साइड में, तो आपने इस तरह निशान लगा दिया। फिर आपने लिख दिया प्रश्न प्रकार, प्रश्न के प्रकार। फिर आपने इस तरह से निशान लगा दिया। फिर आपने लिखे इकाई, इकाई लिख दी, इकाई 1, उसको आपने नीचे की तरफ एरो लगा दिया। नीचे की तरफ एरो का मतलब क्या है और ऊपर की तरफ एरो का मतलब क्या है, ये अभी आपको पता लग गया। जैसे मैं सारणी बना रहा हूं वैसे ही बनाना। इकाई 1 ये बन गई यहाँ पे। अब जैसे पाठ
4 तक लिया आपने, तो यहाँ पे 4 खाने बना दो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। यहाँ पे आपने नंबर डिसाइड किया हुआ है, अपने उसी के बेस पे चलेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपने लाइंस बना लेनी है। बन गई। यहाँ पे जैसे उद्देश्य लिखे हैं, तो उद्देश्य जो भी आपने ये बनाए हुए हैं, जैसे ज्ञानात्मक बनाया हुआ है, तो ज्ञानात्मक स्टार्टिंग वाली जो सारणी है वो आपने पहले नहीं भरनी है, ये याद रखना, क्योंकि अगर पहले भर दी तो आपकी गड़बड़ ही हो सकती है, क्योंकि फिर उस सारणियों को देख के अपने को आगे भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 ही उद्देश्य लिए हैं, ज्यादा उद्देश्य नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं ज्यादा उद्देश्य लेता हूँ तो मैं खुद ही सारणी बनाने में कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने कम उद्देश्य लिया। जितना कम उद्देश्य लोगे उतना ही फायदा है। प्रश्न के प्रकार, प्रश्न के प्रकारों में जैसे आपने 3 तरह के लिए, एक लिया अति लघु, एक लिया लघु और एक लिया निबंधात्मक। ठीक है। और एक चीज आपको लिखनी है, ये पूरी मतलब यहाँ पे, अब पहले मैं यहाँ पे ये कवर कर देता हूँ आपको। जैसे कि ये आपकी सारणी क्लियर होने वाली है अब, तो आपने क्या करना है, एक सेकंड, यहाँ पे आपने जैसे इतनी होगी, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इन सभी के अंदर ऐसी बनानी है 3, इस तरह से। यहाँ पे अति लघु, यहाँ पे निबंधात्मक, लघुतरात्मक, यहाँ पे निबंधात्मक, अति लघु, लघु और निबंधात्मक। ये लो मैं लिख देता हूँ, ए ल और नी लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा याद रखना, ए ल और नी, इससे आपको पता लग जाएगा। ये चीज होगी यहाँ पे क्लियर। इस लाइनों को भी यहाँ पे पूरा कवर कर दो। ठीक है, तो अब आपने लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में ये लिखना है कि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर प्रश्न प्रति अंक है, प्रश्न प्रति अंक, और ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर कुल प्रश्न, ब्रैकेट के बाहर कुल प्रश्न होंगे। ठीक है, ये लाइन तो लिखनी है, क्योंकि मान लीजिए कि अपने ये नोट लगा के लिखना है, ये सारा यहाँ पे लिख देना नोट, क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि अंदर आपने 1 लिखा और बाहर आपने 2 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन है और एक नंबर के मतलब टोटल हो गए 2 नंबर। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ और देखते हैं इसको भरते कैसे हैं। तो वो देखो, अब अपने यहाँ पे जैसे कि अपने क्या कर रहे हैं, अब अपने पार्ट 1 10 नंबर का लिया, ठीक है, पार्ट 2 भी 10 नंबर का लिया। तो यहाँ पे मैं पहले टोटल लिख रहा हूँ, पार्ट 1 10 नंबर का है, पार्ट 2 भी 10 नंबर का है, पार्ट 3 5 नंबर का है और पार्ट 4 5 नंबर का है। ठीक है, अब मैं इसमें से इसकी लाइंस को थोड़ा थोड़ा नीचे कर दूं, ताकि यहाँ पे क्लियरिंग हो जाए और आपको समझ में आता रहे। ठीक है, इस तरह से आपने को लाइंस को नीचे नीचे कर लेना। आपको अभी ये लग रहा होगा हार्ड है थोड़ा बहुत, पर ये हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, आपको बस बनाने का तरीका आना चाहिए। अपने को बताया पार्ट 5, जो पार्ट 3 नंबर का है या 4 नंबर का, वो 5 नंबर का है। तो अपने इनमें से एक एक निबंधात्मक क्वेश्चन लेते हैं। तो निबंधात्मक लेने के लिए आप इसमें से किसी में भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन था 4 नंबर का, तो निबंधात्मक 4 नंबर का, इसमें भी मैंने सेम ये 4 नंबर का ले लिया। ये भावात्मक में भी लिख सकते हैं, अबोधात्मक में भी और ज्ञानात्मक में भी। ये अपना उद्देश्य क्या है क्वेश्चन पूछने का, उसके हिसाब से आपको बेस्ड करना है। ठीक है, अब बचा एक एक नंबर, तो एक एक नंबर में अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैंने ज्ञानात्मक में दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये 5 नंबर यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं 10 नंबर वाले में। तो इसमें मैंने क्या किया, 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दे दिए, 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दे दिए, अंदर 2 दे दिया। क्यों? क्योंकि प्रति प्रश्न अंक का, तो यहाँ पे 4 नंबर ये पूरे हो गए, और 2 ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी लघुत्तरात्मक है, तो 4 नंबर मेरे यहाँ पे पूरे हो गए। और 2 क्वेश्चन मैंने क्या है लघुत्तरात्मक वाले में ले लिए, 2 बार लिख दिया और एक अंदर लिख दिया। क्यों? क्योंकि अंदर प्रति प्रश्न अंक है और बाहर कुल प्रश्न संख्या है। तो यहाँ पे अपने 6 नंबर पूरे हो गए, और एक एक मैंने निबंधात्मक क्वेश्चन ले लिया जो कि 4 नंबर का था। ठीक है, इस तरह से अपने यहाँ पे टोटल मार्क्स हो गए 30। और अब अपने को क्या है,
प्रश्न देखने हैं कि टोटल प्रश्न कितने हुए हैं, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या काउंट करें 2 4 5 6 हो गए यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह से इसमें काउंट करें तो यहाँ पे हो गए आपके 4 क्वेश्चन, और इसी तरह से यहाँ पे अगर काउंट करें तो यहाँ पे हो गए आपके 2 क्वेश्चन। तो ये तो हो गए आपके क्वेश्चन। अगर यहाँ पे टोटल लगाना चाहें तो यहाँ पे कितने नंबर का मैटर बन रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 8 नंबर का बन रहा है क्वेश्चन, 2 4 6 और 2 8 क्वेश्चन बनेंगे। 2 नंबर यहाँ पे हो गए, 4 नंबर यहाँ पे हो गए, 6 7 8 9 10 नंबर का मैटर यहाँ पे हो गया। 8 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। यहाँ पे अगर अपने देखते हैं तो यहाँ पे 4 4 8 8 और 4 12, 4 क्वेश्चन 12 नंबर के। यहाँ पे अपने देखते हैं यहाँ पे सीधा ही हो गया आपके 8 नंबर के, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 30 पूरे हो गए हैं, और 8 4 12 और 2 14 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं 30, 14 क्वेश्चन और मार्क्स कितने हैं 30। तो इससे आपको पता लग जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन का बनाना है और कितने नंबर्स का बनाना है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका मैटर पूरा क्लियर करके दिया जाएगा, ठीक है। और भी कोई दिक्कत आए तो जरूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।